हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तुम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं जो कि है 80.50। तो देखा है कल से ये इस पॉइंट पे 50 ग्राम कम है। कल आई थिंक 80.55 था। तो इस चीज़ का हमें पॉजिटिव देखना चाहिए, बट इन दी एंड क्योंकि तुम्हारा माइंड जो होता है वो हफ्सी होता है इन चीज़ों को लेकर, मतलब कि उसको जितना भी दे दो वो कम ही लगता है। लेकिन खुद को हमें समझाना पड़ता है क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा वेट ड्रॉप हुआ था। एज एन कल जो मिनिमम वेट था परसों वो था 80.85 और कल था 80.25, तो करीब 600 कुछ का अंतर था। तो इस चीज़ का हमें पॉजिटिव साइड देखना ही पड़ेगा कि डेली तुम्हारा 200 या 300 ग्राम कम नहीं हो सकता। कभी कभी तुम्हें एक तरीके से ज़्यादा कम होगा, किसी दिन कम होगा। लेकिन वही चीज़ है, आज कम भी हुआ है तो उसकी भी हमें खुशी भी है। और लेकिन एक साइड रहता है ना तुम्हारा जो कहता है कि ओ शे 200-300 ग्राम और कम हो जाता तो मज़ा आ जाता। लेकिन वो चीज़ इस तरीके से काम नहीं करती। अगेन जो हम तुम्हें बताते हैं हमेशा ग्राफ के थ्रू कि इस तरीके से तुम्हारा प्रोग्रेस होती है। बाकी तो यही चीज़ है भाई। बाकी एक चीज़ जो अच्छी होने लगी है वो है एक तो हमारी स्लीप। एज एन मान के चलो कि बीच में 1-2 दिन हमारी दिक्कत हुई थी कि हम बेड पे नहीं, बिस्तर बेड तो नहीं कहेंगे, तख्त पे नहीं सो पा रहे थे। फिर जब से हम ज़मीन पे सो रहे हैं तब से चीज़ें सही हो रही हैं, हम पूरा प्रॉपर सो पाते हैं। हालांकि एक जो प्रेप की एक्साइटमेंट होती है ना, वो तुम्हें इवन रात को बीच में उठा देती है। उठा देती मतलब कि तुम कॉन्शियसली हो जाते हो एक तरीके से, ओके तुम उठे हुए हो बट अगेन सो जाते हैं। तो इतनी दिक्कत उसमें नहीं आ रही है, मतलब रिकवरी सही हो रही है और इसका फ़ायदा हो रहा है हमारे डाइजेशन पे। ये चीज़ कंफर्म है, अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो हमारा डाइजेशन मक्खन, मतलब कि एजन की प्रॉपर टाइमिंग वगैरह सब कुछ सही रहता है। तो वो चीज़ भी है। बाकी एक अपडेट देते हैं तुम्हें अपना पेन वगैरह वाला बता देते हैं, जो कि अभी कल हमने रात को ट्राइसेप्स ट्रेन की थी और यार वो कहते हैं ना कि अंदर खुजली हो रही है कि साले स्ट्राइशन अभी नहीं आ रहा है, मतलब कि एकदम वो परछाई में दिखते हैं ट्राइसेप्स में भी और क्वाड्स में भी, और ग्लूट्स में तो साले अभी नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी एक जो परछाई होती है ना उनकी, तो वो दिख रही है। अब सीन ये है कि दिन हमारे पास लिमिटेड ही है, तुम्हें पता है, तो उसमें क्या हम वो डिग इन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वैसा सीन होता है। तो अब हम बस यही कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि अगर हम 3 किलो कम कर लेते हैं इस जर्नी में या इस पीरियड में, तब वो दिखेंगे। और मेन अभी हम 3 ही जगह से प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हैं सही बताएं तो। एक तो क्या कहते हैं तुम्हारे ट्राइसेप स्ट्राइशन, जहाँ पे एक तरीके से हल्की हल्की परछाई दिख रही है, क्वाड स्ट्राइशन जहाँ से अगेन हल्की हल्की परछाई दिख रही है, एंड ग्लूट्स। तीनों जगह हम एक तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। एब्डोमिनल हमने छोड़ दिया है, बैक अभी हमारी एक तरीके से ऑलमोस्ट या कंप्लीट रेडी है। एब्डोमिनल भी ऑलमोस्ट रेडी है, बाइसेप्स वगैरह भी सब सही है, चेस्ट भी ठीक है, बस काफ्स भी ठीक है। और ये कुछ मसल्स हैं जहाँ से हमें रेडी होना है। इवन जो हमारा लोअर बैक पे जहाँ आखिरी में फैट जाता है वहाँ से भी सिर्फ एक, मतलब कि वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ से, और ग्लूट से सबसे आखिरी में फैट जाता है, तो वहाँ से भी काफ़ी कम हो गया है। तो इतना हम ट्रैक कर रहे हैं तो हर जगह से सही है। बट अगेन हम इवन इतना तक जाते हैं कि ओके अगर शरीर में 2-3 किलो और फैट कम करेगा तो यहाँ से कम होगा, यहाँ से कम होगा। ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे अपने एक दोस्त के साथ कि अच्छा आधा किलो फैट तुम्हारे इस वाले पिछवाड़े में होगा, आधा किलो फैट इस पिछवाड़े में होगा, तो अगर तुम 2 किलो कम कर ले तो कहीं ना कहीं से आधा किलो कम हो ही जाएगा। तो ये तक डिस्कशन चल रहा है आजकल। तो क्या ही बताएं भाई, होता है ये, यही चीज़ क्या कहते हैं एक्साइट करती है। बाकी और तो कुछ ऐसा अपडेट नहीं था। मेन तो वही है कि हाँ चोट का तुम बता रहे थे, वो पैर में हमारे काफ़ी ज़्यादा सही है अभी। सिर्फ जैसे क्या कहते हैं बहुत माइनर सा हल्का हल्का फील होता है, लेकिन उसका कल वर्कआउट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। रात को हमने ट्राइसेप ट्रेन की थी, काफ़ी अच्छे से कर ली थी, और सुबह हमने ट्रेन किया था कल लेग्स। आज शोल्डर ट्रेन करना है सुबह, जो कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि हम उसको रिकॉर्ड भी करेंगे क्योंकि कैमरा हम लेके जाएंगे। और सिर्फ शोल्डर ट्रेन करने की सोच रहे हैं, या फिर शोल्डर के साथ कोई एक मसल और लेंगे, ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। शायद क्या कहते हैं फॉरआर्म शायद लें, लेकिन कोई ना कोई मसल लेंगे। लेकिन अभी भी थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होना होगा ट्रेन करते टाइम, स्पेशली अपने
इस वाले बाइसेप्स को, क्योंकि तुम देख रहे होगे कि इस पे हल्की हल्की ब्रूजिंग है, मतलब कि ये हिस्सा तुम देख रहे होगे और उस तरफ भी, तो हल्की हल्की कहते हैं ना कि ब्रूजिंग कह सकते हैं या फिर जो भी है वो है। इम्पैक्ट नहीं कर रही क्योंकि कल मैंने ट्राइसेप काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर लिया था, एंड जो परसों हमारे लिफ्ट करने में हाथ में दिक्कत हो रही थी वो अभी एटलीस्ट नहीं हो रही है, तो वो चीज़ भी सही है। बट अगेन जो लेफ़्ट फीट कहेंगे एक तरीके से हील वाला, वहाँ पे परसों अगर 80% पेन था, कल था 30%, आज है 10%। जितना कंफर्टेबली हम वॉक कर ले रहे हैं, और वॉक भी हम काफ़ी अच्छा डिस्टेंस करते हैं, एज एन कुछ नहीं तो 8,000 स्टेप्स के क्लोज़, 8 से 9 के बीच में बेसिकली। तो वो कल थोड़ा सा मुश्किल से था और आज थोड़ा आसान है। अगेन भाई वो देखो सीनरी, ये मोमेंट भाई बड़ा हमें वो लगता है आइकॉनिक कह सकते हो या फिर बड़ा अच्छा है। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत। 6 मिनट हमने पंचायत पेल दी, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। तो तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट करते हैं। आज का वेट काफी ज्यादा अच्छा था, जो कि था 80.05। मतलब कि अब हम लोग 80 को छोड़ के 90 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब हमारा वजन 80 से 7 की गिनतियों में आएगा, जो कि बड़ा ही सुखद एक क्षण होगा हमारे और आपके लिए। तो वही चीज है। बाकी आज एक मुद्दे पे आते हैं यार, बड़ा अजीब चीज है यार, कसम से। कभी कभी यार लिटरली हम बताएं ना कि फकिंग डिसअपॉइंटमेंट वाला सीन जो हो जाता है, तो उसमें से आज एक हुआ कि जनरली होता है क्या है कि हम क्या कहते हैं, क्रिस बमस्टेड की एक बहुत अच्छी लाइन है, नम द गुड एंड नम द बैड, सेम थिंग गोज विद एवरीथिंग। मतलब कि नम द गुड नम द बैड, एंड उसमें एक लाइन और तुम जोड़ सकते हैं, एंजॉय द जर्नी वाला सीन। यहाँ हम कहना क्या चाह रहे हैं, सेम चीज जब सोशल मीडिया पे जाती है तो तुम्हें कहीं ना कहीं नम दी गुड और नम दी बैड का मतलब ये हो जाता है कि जहां तुम्हें अप्रिसिएशन मिल रहा है और जहां तुम्हें हेट कमेंट भी मिल रहा है, तुम्हें कहीं ना कहीं दोनों से ही एक स्टेज पे जाना पड़ेगा जब तुम्हें इन चीजों से फर्क ना पड़े। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, ये थोड़ा सा रूड साउंड कर सकता है, बट आज हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ ऐसा, तो हमने कहा चलो तुम्हें शेयर करते हैं कि क्या सीन रहता है। हमें देखो, जब भी कोई अप्रिशिएट करता है तो फिर बहुत ज्यादा हमें मजा आता है कि ओके कोई अप्रिशिएट कर रहा है। हमें वो भी मजा नहीं आता, हम सही बताएं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई हमसे कहता है कि आपकी बॉडी अच्छी है या फिर ये सब चीज है। हमें तब काफी ज्यादा खुशी मिलती है जब कोई कहता है कि आपकी वजह से हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई है, या फिर आपके डिसिप्लिन को देख के हमें कुछ सीखने को मिला, या फिर एटलीस्ट हमारी वीडियो देखने से उसको कुछ सीखने को मिला है। अगर तुम ये कहते हो, ये वाला पार्ट कहते हो, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, रेदर देन इससे कि अरे अंकित भाई क्या बॉडी है या फिर क्या सीन है, ये सारी चीजें। हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे फर्क पड़ता है कि हम जो शेयर कर रहे हैं इससे तुम्हें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि इन दी एंड अगर ये हम नहीं बनाएंगे तो भी हम ये करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बस ये क्या हो रहा है कि एक तो हमारा पैशन है वीडियो बनाना, और उससे तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, ये एक हमारा एंड गोल है। ठीक है, तो इन शॉर्ट जब हमें कोई कहता है कि ओके अच्छे अच्छे दिख रहे हो या फिर फ्रीक दिख रहे हो, तो उतना हमें फर्क नहीं पड़ता। सेम थिंग गोज जाती है निगेटिव कमेंट के साथ भी, कि अगर कोई बोलता है कि अरे भाई ये वीक है, या फिर क्या कहते हैं, मोटे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, या फिर एनाबॉलिक्स पे हो, ये सारी चीजें भी होती हैं, तो उससे भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। सही बताएं तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता। बट कभी कभी होता है कि क्या हमें जवाब देना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं उसको एटलीस्ट क्या रिस्पॉन्ड करना वर्थ इट होगा कि नहीं होगा। इवन अभी का ये सीन हुआ था, तो मैं बताते हैं कि एक हमने रील अपलोड करी है, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद रिप्लाई करना चाहिए, या फिर कर देते हैं कि एटलीस्ट लोगों के दिमाग में कुछ गलत फहमी ना रहे। तो एक बंदे ने कमेंट किया था कि क्या गलत गाइड कर रहे हो भाई, नेचुरल पॉसिबल ही नहीं है ऐसी बॉडी। ठीक है, हमने, और हमें जब ऐसा कमेंट आता है तो हमने तुम्हें पहले बताया, बड़ा सुकून मिलता है कि एटलीस्ट लोगों को लग रहा है कि ये इतना अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, तो अच्छी चीज है। लेकिन हमें तब फर्क नहीं पड़ता जब कोई एक तरीके से अर्ली स्टेज में कोई बंदा बोल रहा होता है। तो हमने कमेंट किया था कि सुकून वाला इमोजी हमने सिर्फ लिखा, और फिर उसके ऊपर किसी ने रिप्लाई किया, हमारे किसी भाई बंधु ने, कि बॉडी ऐसी बनाओ कि लोग डाउट करें। अगेन तुम लोगों को पता ही है कि ये चीज हमने शेयर की हुई है कि हमें अच्छा लगता है, तो उसने हमें रिप्लाई किया था कि बॉडी ऐसी बनाओ कि लोग डाउट करें। तो अगेन उस पे उस बंदे का रिप्लाई आया कि
5 साल मैं भी ट्रेन कर रहा हूँ भाई। देन यार अब हम इसमें क्या रिप्लाई कर सकते हैं? देखो यहाँ पे एक चीज बता दें तुम्हें कि सिर्फ ट्रेन करना, या फिर हमने ये रील में भी कवर किया हुआ है कि ट्रेन करना या जिम में जाके अटेंडेंस लगाना ही सब कुछ नहीं होता है। तुम्हें सब कुछ देना पड़ता है इसमें। जो हम 3D की बात कर रहे थे, तुम्हें डिसिप्लिन, सही डायरेक्शन और धन, ठीक है, और ये टाइम देता है। टाइम को देनी है ये तीनों चीजें, ठीक है। अगर टाइम को इनमें से कोई भी एक चीज तुम नहीं दोगे, देन तुम प्रोग्रेस नहीं करोगे। हमने लिटरली क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को ये कहते हो देखा, हमें 20 साल हो गए, हमें 25 साल हो गए, कहाँ है रिजल्ट? इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, तुम जिम जा रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन क्या तुम एक तरीके से कहते हैं कि सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे हो, या फिर सिर्फ कुछ करने के लिए जा रहे हो, या फिर तुम्हारा कुछ पर्पस भी है? अभी हम जिम जाते हैं, हमारा एक पर्पस है कि हमें खुद को एक तरीके से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में काफी आगे लेके जाना है। हमारे पास गोल है एक नेचुरल प्रो एथलीट बनने का। देन वो सेक्रीफाइस मांगता है। उसमें से कई सारे सेक्रीफाइस हम तुम्हें गिना भी नहीं सकते हैं। जैसे कि चाहे वो हमारा चीट मील हो, चाहे वो घर पे ना जाना हो, त्योहार हम पिछले 2-3 सालों से अकेले मना रहे हैं, दिवाली हो चाहे होली हो, या फिर मान के चलो चीट मील वगैरह वाला सीन जो हम तुम्हें हमेशा बताते हैं कि हमें सालों निकल जाते हैं बिना चीट मील के। और चीट मील जब हम डिफाइन करते हैं तो तुम्हें हम बताते हैं चीट मील का हमारे लिए मतलब ये नहीं हो जाता कि बर्गर पिज्जा वगैरह, वो तो हम पता ही नहीं कब लिया होगा हमने। हमारे लिए चीट मील हो जाती है कि अगर हम अपने मैक्रोस से अलग जा रहे हैं तो। हमने कई जगहें ऐसी हैं जो अभी तक देखी नहीं है, चाहे KFC हो, चाहे मैकडी हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं पिज्जा हट वगैरह हो, डोमिनोज हो, या फिर तुम्हारे स्टारबक्स हो। हम इसके अंदर तक भी नहीं गए हैं इनमें से कई जगहों के। कुछ के अंदर गए हैं, KFC के अंदर गए थे क्योंकि लास्ट टाइम प्रेप में हमें कार्ब लोडिंग के लिए उन्होंने एक बन और चिकन पैटी खिलाई थी, तो उसके लिए गए थे। तो कई जगहें हैं जहां लोग हर हफ्ते जाते हैं, और हम अभी 27 साल के हो चुके हैं, हम आज तक नहीं गए। आखिरी ट्रिप हमने 2022 में ली थी कहीं बाहर घूमने वाली। तुम देखते होगे हमें खींकी खूंकू या फिर पहाड़ों की रील या स्टोरी लगाते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि हम जाते ही नहीं हैं। हम 2022 से इसी चीज में प्रॉपर डेडिकेटेड हैं। उसका रिजल्ट भी हमें मिल रहा है, वो वर्थ इट हमें लग रहा है। और अगेन वो सेक्रीफाइस हमें फील नहीं कराता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हम कहीं पहाड़ों पे घूमने जाएंगे, हम क्या करेंगे वहां पे? कहीं एक रूम लेंगे और रूम रह के पीस मिलेगी, या फिर एक तरीके से हम वहाँ वीडियोस बनाएंगे, पहाड़ की बनाएंगे। सेम चीज हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज हम यहाँ करेंगे वही चीज हम पहाड़ों पे जाके करने वाले हैं। यहाँ पे एटलीस्ट हम अपना साथ में पैशन फॉलो कर रहे हैं, जो कि है हमारा वीडियो बनाना और हमारा ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो अगेन देयर इज नो लिमिट ऑफ सेक्रीफाइसेस दैट यू कैन मेड विद योर पैशन या फिर फॉर योर पैशन। वो वाला सीन हम इन शॉर्ट कहना चाहते हैं। तो क्या ही कहें यार, हम अगेन वापस आते हैं कि सिर्फ जिम जाना ही सब कुछ नहीं होता। कि अगर कोई हमसे बोल रहा है कि हम जिम हम भी गए, ठीक है भाई, तो किस लिए गए हो? सिर्फ हेल्थ बनाने के लिए गए हो तो ठीक है, अच्छी चीज है। हमारे लिए तुम तभी वर्थ इट हो गए, तुम हमारे लिए तभी एक तरीके से जिम जाना तुम्हारा वर्थ इट होगा अगर तुम हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करोगे। सपोज अगर हम आज तुम्हें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करना बंद कर दें, या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव ना बताएं, या फिर फर्जीवाड़ा झाड़ें कि सनम तेरी कसम गाने गा, उस पे कहते हैं ना कि जो अरे वो छोड़ के चली गई और वो छोड़ के चली गई, उस पे वीडियो बनाने लगे कि पता नहीं क्या क्या सीन रहता है। तुम समझ रहे हो हम कहने क्या चाह रहे हैं। तो तुम कब तक देखोगे, है ना? अभी हम ये जर्नी शेयर कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो तुम्हें इससे सीखने को मिलता है, दूसरा हमें डॉक्यूमेंट करने में मजा आता है, और तीसरा अगेन तुम्हारी लाइफ में वही चीज जो है कि वैल्यू एटलीस्ट ऐड हो रही है। पहला और तीसरा पॉइंट एक ही हो गया इन शॉर्ट। बट अगेन तुम समझ रहे होगे कि चीजें कहाँ हम लेके जा रहे हैं, और एटलीस्ट वो वर्थ इट है, फर्जीवाड़ा नहीं है एटलीस्ट। तो ये चीज है। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये समझते हैं कि कोई हमसे अच्छा नहीं है। हम लिटरली सही बताएं कि कितने ही नेचुरल ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनको हम जानते हैं पर्सनली, जो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, और वो हमसे लाख गुना अच्छे हैं। उनसे हमारी अभी भी बात होती है, उनसे अभी भी सीखने को मिलता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो सामने से हो। तो वो एक अलग चीज होती है वहाँ और ये एक चीज और है, जरूरी नहीं कि उस बंदे का हमसे ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो। अगर वो 6-7 साल से भी कर रहा है, हमसे ज्यादा डिसिप्लिन है इस चीज को लेके, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी गेम को लेके, और उससे हम सीखेंगे। और ऐसा हम करते हैं। ऐसे ही कितने ही यंग नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं जिनसे हम सीखते हैं कि क्या वो कर रहे हैं, क्या वो
नया कर रहे हैं, क्या उससे हम सीख सकते हैं। सेम चीज़ होती है, कितने ही बड़े लोग हमसे हैं जो क्या कहते हैं जिनसे हम सीखते हैं। इवन हर एक चीज़ हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं, किसी बंदे से सीखते हैं। तो ये चीज़ भी है कि सिर्फ तुम्हारा जिम जाना या फिर अगेन वही वापस आते हैं मुद्दे पे कि हमें मज़ा नहीं आता भाई आर्ग्यूमेंट करने पे। तो उसका रिप्लाई आया था, क्या कहते हैं कि 5 साल से हम भी जिम जा रहे हैं, तो अब हमने भी कभी कभी हम चले जाते हैं उसमें क्या कहते हैं सैवेज मोड में। तो हमने लिखा कि 5 साल पनी क्या कहते हैं, तो क्या 5 साल में महीने का 50,000 रुपये खर्चा किया है कि नहीं। और सही बताएं, हम झूठ नहीं बोलेंगे तुमसे, तुम हमारी प्रॉपर डाइट प्लान वगैरह देख सकते हो। 50,000 तो नहीं कहेंगे, बट अगेन तुम कैलकुलेट खुद करना और तुम्हें पता चलेगा कि हम एक पैशन है हमारा। हम हमेशा कहते हैं कि हम भले ही 40,112 रुपए की मोटरसाइकिल से चलते हैं, लेकिन हमारे दो जो पैशन है, एक दो पैशन, जिसमें से एक है वीडियो बनाना, दूसरा हमारा बॉडी बिल्डिंग, उस पर हम कंजूसी नहीं करते हैं। हम भले ही ये जो टी शर्ट पहने हैं ये अभी भी 200 रुपये की है, हम जो कच्छा पहने हैं वो शायद 250 रुपये का हो या 300 रुपये का हो, लेकिन जो हम कैमरे से शूट कर रहे हैं वो अच्छा है, या फिर जहां हम जिम जा रहे हैं वो अच्छा है, जो फूड सोर्स हम ले रहे हैं वो अच्छा है। तो हम दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते हैं, हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं या फिर हमें अच्छा लगता है, जिसके लिए कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है। तो हमने ये लिखा कि क्या इतना खर्चा किया है, इंक्लूडिंग डाइट ट्रेनिंग वगैरह जो भी मान के चल लो। तो अगेन वही चीज़ हो जाती है इन दी एंड, जब सोशल मीडिया वाले पे, आर्ग्यूमेंट वाले पे कि जिम मेरा है खुद का, मैंने बहुत पैसे खर्चा किए हैं, अब सोच रहा हूँ साइकिल ले लूँ हीरो की। अगेन वो कूल बनने के मोड में चला गया। तभी हमें लगता है कि यार ये आर्ग्यूमेंट सोशल मीडिया पे, भाई हमने डिलीट कर दिया कमेंट। फिर जाहिर सी बात है हम नहीं चाहते हमारी सोशल मीडिया पे कोई भी जरा सा भी 1% भी निगेटिविटी आए, या फिर लोग देख के 1% भी उनके दिमाग में ये थॉट जाए नेगेटिव पार्ट। हम हमेशा अपने कमेंट सेक्शन हो, चाहे तुम्हारा रील का सेक्शन हो या फिर रील की क्वालिटी हो, वीडियो हो, सारी चीज़ें हम तो उसको थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखते हैं और उसमें ही रखना चाहेंगे। तो हमें लगता है कि हमने ये कमेंट का रिप्लाई, ऐसे कमेंट का रिप्लाई महीनों बाद किया था। और अगेन हम डिसअपॉइंटेड इसलिए भी हैं कि हमें सामने से कोई भी एक रीजनेबल रिप्लाई नहीं आया। तो अगेन हम खुद को शीशे में देख के थप्पड़ मार रहे थे कि अबे यार शिट, क्या ही कहें यार। अब तुम समझ रहे होगे कि होता ना कि तुमसे खुद से गलती हो जाती है, अबे क्यों ही रिप्लाई किया, या फिर वैसा वाला सीन कि वर्थ इट ही नहीं था। तो बस भाई यही हमें तुम्हें बताना था कि अगेन हम तुमसे भी यही कहेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा यंग लोग देखते हैं, कि इससे तुम्हें हम क्या बताना चाहेंगे। अगेन वही मुद्दे पे आते हैं कि अगर मान के चलो कोई तुम्हें लगता है कि एनाबॉलिक्स पे है भी या नहीं भी है, नेचुरली भी है, नहीं भी नेचुरली भी है, उस पे नेगेटिव कमेंट करने से ना तुम्हारे घर में एक रोटी बनने वाली है और ना ही उसके घर में एक रोटी बनने वाली है। अगेन उसकी एंगेजमेंट जरूर बढ़ेगी तुम्हारे नेगेटिव कमेंट से, तो उसका फायदा ही फायदा है, तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं है। चाहे तुम अब बस अपनी मगजमारी कर रहे हो उसके नेगेटिव कमेंट करके, कि तुम सोच रहे हो एटलीस्ट तुम उसको 5 मिनट दे रहे हो, 10 मिनट दे रहे हो, या फिर 1 मिनट भी दे रहे हो एक ऐसी चीज को जो तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, या फिर जो वर्थ इट ही नहीं है। तो फर्क नहीं पड़ता वो नेचुरल है कि नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर तुम नेचुरल हो, प्रो स्टेज पे आओ, खेलो, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं उस चीज के लिए। किसी के बायो में नेटी नॉन नेटी होने से फर्क नहीं पड़ता, तुम स्टेज पे आओ, तुम एक अच्छे स्टेज पे आओ। बल्कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ नॉर्मल स्टेज पे चले जाओ, क्योंकि हर एक नेचुरल कंपटीशन नेचुरली नहीं होता। कुछ होते हैं जैसे ICN है जो है, और इसके ऊपर जब जाते हैं WNBF भी है, वहाँ तो इवन पॉलीग्राफी टेस्ट होता है। तो वो है हमारे लिए, वो वहाँ हम जाना चाहते हैं, तो वो है एक तरीके से हमारा एंड गोल। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो हमारे बारे में। तुम हमारी बायो में भी अभी नेचुरल नहीं देखोगे, और वो नेचुरल तभी आएगा जब हमने कुछ उखाड़ा होगा और हमें लगता है कि हम उखाड़ने से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो जब उखाड़ेंगे तब हम अपनी बायो में नेचुरल लिखेंगे, और नेचुरली नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लाइफ टाइम नेचुरल है ना। हमने 10 साल दिए हैं इस चीज़ को, और कितने ही सेक्रीफाइसेस हैं जो हमने इसमें किए हैं, तो वो चीज़ वर्थ इट तब होगी। ठीक है, तब तक तुम्हारी बायो में नेटी वगैरह नहीं देखोगे। अब तुम अगर देखोगे तो नेचुरल प्रो एथलीट देखोगे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी हमें। बाकी
और तो कुछ नहीं था। आज हम सोच रहे थे वीडियो रिकॉर्ड करने का जिम में, लेकिन बैटरी घर पे रह गई थी। अगेन हमें दूसरा सेशन करने जाना है अभी 7 बजे। अरे साला 6:15 हो गया। हमें मील लेनी है, तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। बाकी तुमसे मिलते हैं कल। वर्कआउट भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कल, ठीक है भाई? तो कल मिलते हैं।